श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री पवनसुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। साथियों नमस्कार। भगवान की कृपा से हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि 13 करोड़ सहारा के पूरे जमाकर्ता, 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता और 2 करोड़ से ज़्यादा पोर्टल पर डिमांड कर दिए लोग। हालांकि भुगतान कम का ही हुआ है, लेकिन डिमांड पोर्टल पर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। 32,000 से ज़्यादा जो हम लोगों के एनजीओ में सदस्य हैं, जो झारखंड के श्री नागेंद्र कुशवाहा जी भैया के माध्यम से एनजीओ चलाया जा रहा है, उस एनजीओ के माध्यम से जो केस लड़ा जा रहा है, वह केस पूरे 13 करोड़ देश के जमाकर्ताओं के हित के लिए, 2 करोड़ पोर्टल पर डिमांड किए हुए व्यक्ति के हित के लिए, 32,000 से ज़्यादा जो उस एनजीओ में सदस्य हैं उनके हित के लिए, उनका ब्याज सहित भुगतान के लिए प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मुख्य रूप से हम यह कहना चाहेंगे, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए न कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न कीजिए, हम नहीं कहेंगे ऐसा करने के लिए। फॉलो कीजिए न कीजिए, हम ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। और न ही कभी हम किसी से एक सिक्का मांगने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के तहत में आप ज़रूर विश्व भारती जन सेवा संस्थान के एनजीओ के माध्यम से उसमें जुड़िए, एनजीओ में, और जुड़ करके अपने भुगतान संबंधित लड़ाई को सुरक्षित कीजिए। यह अति आवश्यक है। अति आवश्यक क्यों है यह जानिए कि देश में 13 करोड़ से ज़्यादा पीड़ित सहारा के जमाकर्ता हैं, लेकिन लड़ने के लिए सभी नहीं तैयार होंगे, सब तैयार नहीं होंगे। भगवान एक रास्ता निकाले हैं, सारा कृपा हालांकि भगवान का ही है। जिस रास्ता में नागेंद्र कुशवाहा जी भैया एक नल नील के रूप में काम कर रहे हैं, नल नील इसलिए उनको कह रहे हैं कि उनके माध्यम से सारे सहारा के जमीन, जो सहारा के जमाकर्ताओं के पूंजी से लिया गया था, उन जमीन का कागज़ सब उपलब्ध किया जा रहा है कोर्ट को। और उनका एक एक कदम बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से रखा जा रहा है ताकि केस मजबूत हो और जमाकर्ताओं के भुगतान का एक सटीक रास्ता निकल पाए। इसीलिए उनको नल नील के रूप में हम लोग कह रहे हैं। और उस संपूर्ण देश के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए बनने वाले राम सेतु में जो भी जमाकर्ता एनजीओ के माध्यम से एक 250 रुपया का मात्र पत्थर रखते हैं, सिर्फ 250 रुपया उसका चार्ज है, उसके अलावा एक सिक्का नहीं मांग रहे हैं वो कुशवाहा जी, 250 रुपया ही मांगते हैं। वो एनजीओ के डायरेक्ट खाता में, यह नहीं कि वो अपने खाता मांग रहे हैं, एनजीओ खाता मांग रहे हैं। क्योंकि केस को लड़ने में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्चा होता है, वो पैसा खर्च होगा तो आएगा कहाँ से? कोई स्वयं के लिए काम तो नहीं किया जा रहा है। तो 250 रुपया का वो सहयोग आप जरूर करें, एनजीओ का सदस्य बन जाएं, ताकि आपका पैसा सुरक्षित हो। हम तो ये बताएंगे कि हम एक छोटी सी गिलहरी के रूप में हैं, जो राम सेतु बनने में गिलहरी के रूप में काम आए थे। हल्का सा देह में धूल लगा करके झाड़ देते थे उस राम सेतु पर, तो काम होता था। तो इससे हम भी प्रयास कर रहे हैं पूरे देश के जमाकर्ताओं के लिए। अब नागेंद्र कुशवाहा जी भैया बहुत महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसलिए उनका सहयोग करना जरूरी है। और एक बात जानिए, सभी व्यक्ति जानिए एक बात, कि नागेंद्र कुशवाहा जी भैया सहायता क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं
कि उनका भी अपना पैसा है। मैं भी आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, अपना बात रख रहा हूँ कि मेरा भी पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और जो भी संगठन में लड़ रहे हैं उन सबों का पैसा है, लेकिन भुगतान सबों के पैसा के माध्यम से सबों के भुगतान के लिए प्रयास जो किया जा रहा है, उसी भुगतान के प्रक्रिया में सबका भुगतान होना है। किसी एक आदमी के बस का बात नहीं है कि वो अकेले लड़ करके संपूर्ण देश के पैसा का भुगतान करा दे, संभव नहीं है किसी भी हाल में। इसीलिए सबसे सबका तार जुड़ा हुआ है, लेकिन सहयोग की राशि मात्र 250 रुपया ही है। उनका सहयोग कीजिए, आप लोग सही व्यक्ति सहयोग कीजिए, ताकि उनका केस, जो सभी व्यक्ति के लिए केस रखा जाता है कोर्ट में, वो मजबूती से रखा जाए। और देश के अन्य अन्य राज्यों में, जैसे मान लीजिए हाल में बिहार में पटना में हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में केस किया गया है, तो उसमें भी खर्च होता है, केस में बहुत सारा खर्च होता है, उसकी सहायता के लिए आवश्यक है वो चीज़। उससे अधिक वो मांगते भी नहीं, अभी तक तो नहीं मांगे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट में वो केस चल रहा है, जो ईडी के माध्यम वाला केस है वो कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है। और एक यह बात जानिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है, उस ईडी के कार्रवाई में हम लोग वहाँ उपस्थित थे, और यह चीज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो सुब्रत राय के माध्यम से जिंदा होने पर यह कहा जा रहा था सहारा के द्वारा कि हमने सेबी में जितना पैसा जमा था, सभी सेबी वाला केस में कहा जा रहा था कि हमने सभी का भुगतान कर दिया, और 127 ट्रक कागजात उनको भेज दिया गया जांच करने के लिए। वो यह नहीं कहा कि हमने या किसी और दूसरे कंपनी में ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया, लेकिन ईडी वाले केस में स्पष्ट वही सहारा का वकील बकबक कर मुंह से निकाल रहा है कि हमने सेबी में पैसा भुगतान, सेबी का पैसा भुगतान नहीं कराया, हमने जो है सो उसी पैसा को दूसरे स्कीम में ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया। ये उसी का वकील स्वयं कह रहा है। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। इसीलिए लड़ना पड़ेगा, लंबा समय तक लड़ना पड़ेगा। लंबा लड़ाई कोई एक दिन की नहीं, लड़ाई लंबा समय का है, और लड़ाई लड़ना पड़ेगा सबको। सब मिलकर लड़ाई लड़िए। और हम अपने तरफ से यही बात कहना चाहेंगे कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस है, पटना हाई कोर्ट में केस है, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस बिल्कुल रनिंग में है, इसमें कोई दुमत नहीं है, सभी चल रहा है केस। लेकिन सभी व्यक्ति यह बात जानिए कि देश के 4 स्तंभ में से हम लोग सभी का प्रयास किए हैं। चारों स्तंभ, आप 4 स्तंभ अलग अलग बताएंगे, ये बात तो सब आदमी जानते हैं 4 स्तंभ कौन कौन सा है। चारों स्तंभ में अलग अलग प्रयास किया जा चुका है, लेकिन सारे प्रयास बहुत ज़्यादा मात्रा में सफलतापूर्ण नहीं दिख रहे हैं। हम लोग अब यही प्रार्थना करते हैं केवल और केवल, क्योंकि दौड़ते दौड़ते संपूर्ण थके तो नहीं है, लेकिन थका हुआ महसूस स्वयं को कर रहे हैं जरूर, इसमें कोई दुमत नहीं है। जो आंदोलनकारी हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जानते हैं क्या होता है लड़ाई कैसे किया जाता है और कैसे हो रहा है लड़ाई, ये देश के सभी लोग देख भी रहे हैं। तो चारों स्तंभ देश का ये हम लोग प्रयास किए हैं। अब सबसे विनती यही है, सबसे विनती करबद्ध प्रार्थना है, 13 करोड़ जमाकर्ताओं से, 32,000 से ज़्यादा एनजीओ के लोगों से, एनजीओ के सदस्य, 2 करोड़ से ज़्यादा जो सीआरसीएस पोर्टल में डिमांड कर दिए हैं और भुगतान अभी तक नहीं मिला, उनसे ही प्रार्थना है कि सभी कोर्ट से ऊपर एक कोर्ट है, वो है भगवान का कोर्ट। उसमें न्याय मिलेगा और न्याय मिलता है उस माध्यम से। वो भगवान के कोर्ट में देर होता है, अंधेर नहीं होगा। भले ही माध्यम नागेंद्र कुशवाहा जी क्यों न हो, या भले ही माध्यम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों न हो, लेकिन वो माध्यम के रूप से भगवान एक रास्ता निकालते हैं, और भगवान एक महत्वपूर्ण रास्ता निकाले हैं। यह साक्षात गवाह है, इसमें कोई दुमत नहीं है कि नागेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से वो केस चल रहा है, रनिंग में है। वो भगवान एक रास्ता निकाले हैं, सबके बस का बात नहीं है, वो भगवान के साक्षात कृपा है। कौन माध्यम से क्या हो जा रहा है कहना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन सब चीज़ सामने दिख रहा है। इसीलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि भगवान के चरण में सभी व्यक्ति आर्त भाव से प्रार्थना करें, और सर्वेश्वर भगवान हम लोगों की बातों को सुनते हैं, एकदम सुनते हैं, लेकिन प्रयास किया जाए, सामूहिक प्रयास किया जाए। इसके लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। श्री राम जय जय राम मंत्र का जो विजय मंत्र है,
उसका ही पाठ करेंगे और सुंदरकांड का ही पाठ करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप उस पाठ में जो कोई लंबा पाठ होगा उसको लाइव कर देंगे, बाकी किसी किसी पाठ को वीडियो पर डाल के भी हम कर देंगे, करेंगे सबके हित के लिए। और वह पाठ सभी आदमी थोड़ा समय निकाल करके जरूर कीजिएगा। भगवान का नाम है, भगवान का गुणगान है, कहीं से कोई हानि नहीं होगी। भले ही बहुत बड़ा लाभ तत्काल दिखाई न दे, लेकिन लाभ तो होगा ही। इसलिए भगवान से प्रार्थना सभी आदमी मिलकर करेंगे तो भगवान सुनेंगे। और एक विशेष प्रार्थना, यह बात जानिए, विशेष प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकरण में 2014 के बाद भुगतान नहीं होने के कारण हम सभी साथियों में से लगभग 5,000 से ज़्यादा साथी, चाहे वो आत्महत्या में हो, प्रेशर में, या किसी के द्वारा मारा गया हो, या किसी विशेष कारणवश दिमागी शिकार के कारण आत्महत्या कर लिया हो, वो दिवंगत आत्मा के शांति के लिए सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना के दरमियान श्री राम जय राम जय जय राम या राम नाम का कीर्तन भी करेंगे। सभी आदमी साथ में करेंगे तो सभी आत्माओं को, उस आत्माओं को जो विक्षिप्त होकर के आत्मा चले गए, अपने परिवार से टूट गए, सभी के बीच से निकल गए, उस आत्मा की शांति के लिए, विशेष शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान हम लोगों की जरूर सुनेंगे। भगवान कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, वो सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, विशेष समय निकाल करके आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। पुनः ये विनती कि झारखंड के नागेंद्र कुशवाहा जी जो एनजीओ के माध्यम से अपना सारा केस रखे हैं, उनके सहयोग में जरूर आगे आएं और भगवान का स्मरण करते हुए उनका सहयोग करें, ताकि उनके भुगतान की सारी प्रक्रियाओं के लिए जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई आगे लंबी चलेगी ही, लेकिन लंबी लड़ाई चलने में उनका सहयोग होता रहे। विशेष रूप से हम पुनः यह कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अथवा न कीजिए, आप फॉलो कीजिए अथवा न कीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी से एक सिक्का का सहायता भी नहीं मांगता हूँ, यही मत कीजिए। लेकिन भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए, क्योंकि भगवान कृपालु हैं। भगवान प्रार्थना सुनेंगे, निश्चित सुनते हैं, भले ही थोड़ा विलंब से ही सही, लेकिन सामूहिक प्रार्थना अगर होगा, आर्तभाव से प्रार्थना होगा तो भगवान निश्चित सुनेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सब को सादर नमस्कार, साधुवाद। प्रेम से बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र दरबार की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।